लद्दाख में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है, तो नेपाल भी पाकिस्तान की तरह हर मामले में चीन का खुलकर समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन के तनाव के बीच तो नेपाल चीन की नजदीकियां और बढ़ी हैं, जहां पूरी दुनिया हांगकांग की स्वायत्तता के मुद्दे पर चीन की नीतियों का विरोध कर रही है, तो नेपाल ने हाल ही में उसकी वन चाइना पॉलिसी का खुलकर समर्थन किया है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत से लिपुलेख को लेकर सीमा विवाद में भी चीन को शामिल कराने की तमाम कोशिशें की हैं। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है, जो शायद भारत नेपाल रिश्तों में तगड़ी दरार ला सकती है। नेपाल और चीन ने आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नेपाल चीन का सीक्रेट गठजोड़। चीन ने तिब्बत रूट के जरिए हर हफ्ते नेपाल को सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसे लेकर मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं की गई। पिछले हफ्ते ही चीन के शियान प्रांत से मेडिकल आपूर्ति और निर्माण कार्य की सामग्री लेकर पहला कार्गो तिब्बत के शिगात से पहुंचा था। नेपाल के लिए 390 टन और $13 लाख का सामान लेकर एक और कार्गो चीन के लांझाओ से तिब्बत के शिगात से पहुंचा था। नेपाल साल 2015 से ही चाइना की प्रभाव में ज्यादा आने लगा था और उसके बाद 2016 में नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौते के तहत नेपाल को चीन के पूर्वी समुद्री बंदरगाहों तियानजिन, शेंझेन, लियानयुएंग और झांजियांग के अलावा ल्हासा, लाजाओ और शिगात्से तक सड़क मार्ग के जरिए प्रवेश की अनुमति दी गई है। नेपाल ने क्यों उठाया ये कदम? अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को भारतीय बंदरगाहों से होते हुए काठमांडू सामान पहुंचाने में करीब 35 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन नेपाल के एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि नए कॉरिडोर के बनने से नेपाल तक माल की ढुलाई में बेहद कम वक्त लगेगा। चीन नेपाल में भारत का विकल्प बनना चाहता है और इसके लिए वो नेपाल से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रेलवे लाइन बनाने पर भी काम कर रहा है। बीजिंग में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत सुशील लम्सल ने भी कहा है कि नए कॉरिडोर के जरिए यातायात सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला होगा। इसके अलावा लागत के मामले में भी ये प्रतिस्पर्धी रहेगा। नेपाल भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चीनी बंदरगाहों का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। क्या चाइना ट्रैप में फंस गया है नेपाल? इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेपाल चीन के ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि चीन उन देशों को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है जिनको कर्ज की जरूरत होती है। चीन वहां पहले आर्थिक और फिर राजनीतिक कब्जे की कोशिश करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ ही वो नेपाल में भी इस मामले में कामयाब हो रहा है। हालांकि चीनी रूट से व्यापार करना नेपाल के लिए इतना आसान भी नहीं है। चीन मेनलैंड से तिब्बत के शिगास्ते सामान पहुंचाने में ट्रेन को करीब 10 दिनों का वक्त लगता है। इसके बाद सामान को ट्रकों में लोड कराया जाता है और नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचने में 2 दिन का वक्त और लगता है। 2015 के भूकंप के बाद से नेपाल की तरफ की सड़कों की हालत खराब है और सामान को नेपाल के भीतर ले जाने के लिए छोटी छोटी लॉरियों में लादना पड़ता है। चीन से नेपाल को सामान मंगाना भारत की तुलना में महंगा भी पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शियान नेपाल कॉरिडोर की तुलना में भारत के कोलकाता बंदरगाह से नेपाल सामान पहुंचाना ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक है। कारोबारियों को चीन के बजाय भारत पसंद। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े कारोबारियों ने भारत और चीन में से विकल्प चुनने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि नेपाल के व्यापारियों को चीन के समुद्री सड़क मार्ग का चुनाव करने से पहले लागत का ठीक तरह से आकलन करना चाहिए। इसके अलावा नेपाल के पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। भ्रष्टाचार और दूसरी वजह से परियोजनाओं की लागत भी बढ़ रही है। नेपाल फ्रीट फॉरवर्ड एसोसिएशन ने भी कहा है कि दलालों और भ्रष्टाचार की वजह से केरुंग से काठमांडू तक प्रति कंटेनर की कीमत 4 लाख पड़ रही है। लिहाजा वो कोलकाता वाले लंबे रूट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।